Good evening, everybody. Well, this is the time of book reading of class 9 Bihar Board, Chapter 1, Dharm Yuddha by Muhammad Zakir Sharif. Let's start. Arjun Dev Charan, Arjun Dev Charan, a teacher a teacher by profession, is basically basically a poet. a poet. अर्जुन देव चरण अर्जुन देव चरण पेशे से एक शिक्षक मूल रूप से एक कवि है. He plays appear like an extension of his poetry. उनके नाटक उनकी कविता के विस्तार जैसे प्रतीक होते हैं. The poet in him shows through his short, crisp and pithy lines and the song of the chorus in his play. उनके भीतर का कवि उनकी छोटी स्पष्ट और सारगर्भित पंक्तियों तथा उनके नाटक में कोरस गायक दल के गीतों के माध्यम से दिखाई देता है. His first book of Rajasthani plays published in the late 70s was received rather indifferently in the Rajasthani literary circles. 70 के दशक के अंत में प्रकाशित राजस्थानी नाटकों की उनकी पहली पुस्तक को राजस्थानी साहित्यिक हलकों में काफी उदासीनता के साथ लिया गया था. Till that time drama in Rajasthani had meant either some straight one act plays on social issues like widow remarriage, dowry, etc. or the folk plays based on historical and mythological themes of full length play on a contemporary theme was beyond conjecture. उस समय तक राजस्थानी में नाटक का अर्थ या तो विधवा विवाह दहेज आदि जैसे सामाजिक मुद्दों पर कुछ बिखरे हुए एकांकी नाटक थे या ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों पर आधारित लोक नाटक समकालीन विषय पर एक पूर्ण नाटक कल्पना से परे था.
However, Arjun's arrival on the scene is significant not only in terms of dramatic literature but also of modern theater. हालांकि अर्जुन का आगमन न केवल नाट्य साहित्य की दृष्टि से बल्कि आधुनिक रंगमंच की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अर्जुन देव प्लेस इंक्लूड टू नाटक आजरा गुआरी एंड संक्रियो बोल महारी मछली कितोक पानी धर्म युद्धा एंड मुक्ति गाथा अर्जुन देव के नाटकों में दो नाटक आजरा गुआरी और संक्रियो बोल महारी मछली कितोक पानी धर्म युद्ध और मुक्ति गाथा शामिल है। कहानी का सारांश धर्म युद्धा इज द स्टोरी ऑफ पद्मा ए young girl educated through scriptures like the Ramayana, the Mahabharata, etc. धर्म युद्ध पद्मा की कहानी है जो रामायण महाभारत आदि जैसे शास्त्रों के माध्यम से शिक्षित एक युवा लड़की है। She feels aggrieved and agitated by the uncharitably orthodox attitude of the society towards women. वह महिलाओं के प्रति समाज के कठोर रूढ़िवादी दृष्टिकोण से पीड़ित और उत्तेजित महसूस करती है। She repeatedly questions her parents and her teachers about the rights and the identity of a woman and ask them whether her identity is subject to her marriage. वह बार अपने माता पिता और अपने शिक्षक से एक महिला के अधिकारों और पहचान के बारे में सवाल करती है और उनसे पूछती है कि क्या उसकी पहचान उसकी शादी के अधीन है। थैंक यू वेरी मच।